नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं नवग्रहों के अलग अलग स्वाद, अवधि, ऋतु, दिशा, वस्त्र और वृक्ष के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे और वीडियो कवर नहीं किए हैं तो वो वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ आएँ, ताकि आपको ये लेक्चर समझने में थोड़ी आसानी हो, रिलेट कर पाएँ। बेसिक के बाद ये चीज़ें समझना बहुत ही आसान हो जाता है और आपको ये सारे लेक्चर प्रेडिक्शन में हेल्प करेंगे, फलित ज्योतिष में हेल्प करेंगे। हालांकि हमने अपने इसमें चैनल में जो मैथ्स की कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो सिंपली आप जाएं प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ ग्रहों का गणित करके प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उसका मैथमेटिकल पार्ट निकाला जाता है, लग्न कैसे निकाला जाता है, फिर अलग अलग प्लैनेट को कुंडली में किस प्रकार से बिठाया जाता है, गुलिक आदि की गणनाएं कैसे की जाती हैं। तो वो सारी बातें हम लोगों ने हमारे चैनल में बड़े ही डिटेल्ड वर्जन उसका हमारे चैनल में उपलब्ध है। अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ कमी रह गई है, तो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसको भी प्रयास करेंगे रिकॉर्ड करने का। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सब पता लग जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब ग्रह सबसे पहले है सूर्य। आपको पता है ये हमारे आत्मा के कारक हैं और सूर्य का जो स्वाद माना जाता है, जब कभी भी आपको कोई प्रश्न कुंडली निकालनी है या आपके लग्न की भी चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा इस प्रकार का जो फ़ायदा आपको प्रश्न कुंडली में बहुत मिलता है। या कोई आपने इस प्रकार की कोई चीज़ निकाली, कोई आप जानना चाहता है कोई आपसे कि ये वस्तु कब मिलेगी या इस जो व्यक्ति है वो कैसा दिखता होगा, ये सारी बातें हम उस प्रकार के अलग अलग ऋतुओं से, दिशा से और वस्त्र से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ग्रह संबंधी आपने देखा तो उसका सूर्य ग्रह आ रहा है उस पर्टिकुलर जो आप चाहते हैं, तो स्वाद के रूप में उसको कटु स्वाद अच्छा लगेगा। या कहें सूर्य ग्रह जो है, देखिए लौकिक संसार में हो सकता है हम में से कई लोगों ने भ्रांतियां लगा रखी हों कि यह कटु स्वाद खराब होता है या मीठा स्वाद अच्छा होता है, लेकिन अगर हम पारलौकिक बात करते हैं इन ग्रहों के ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, वो वहाँ पर हो सकता है कटु स्वाद को किस प्रकार से माना जाता हो, तो इसलिए अपने मन से चीज़ें निकाल दीजिएगा कि कटु का मतलब खराब ही होगा। तो सूर्य ग्रह जो नवग्रहों में माने जाते हैं उनको स्वाद के रूप में कटु स्वाद दिया जाता है। अवधि इनकी अयन, जैसे दक्षिणायन, उत्तरायण, तो अयन अवधि सूर्य के लिए निर्धारित की जाती है। कभी भी इस प्रकार का कोई ड्यूरेशन संबंधित कार्य आ रहा है तो उसमें सूर्य को उसका सर्वे सर्वा माना जाता है। आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं मकर रेखा और कर्क रेखा की, क्लियर, आपने देखा होगा जियोग्राफिक में 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर में, तो 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा उसको कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा उसको मकर रेखा बोलते हैं। इसी से ही हमारे ऋतुएं तय होती हैं। देखिए जब सूर्य मकर रेखा में आ जाते हैं, मकर रेखा का मतलब हम जहाँ भारत में रह रहे हैं तो उसका मतलब पूरी ठंड आ चुकी है, पूरी ठंड आ चुकी है, शिशिर ऋतु जिसको आप बोल रहे हैं। और जब वो मकर से कर्क रेखा की तरफ जाने लग जाते हैं सूर्य, क्लियर, तो उसका मतलब अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है। और बीच में जो इक्वेटर आता है या विषुवत रेखा आती है, जब सूर्य वहाँ पहुँचता है तो हमारे लिए बसंत और उतरते समय हेमंत, इस प्रकार से ऋतुओं का आगमन होता है। तो इसलिए वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अयन, तो अयन दक्षिणायन और उत्तरायण कब होता है? जब वो मकर में प्रवेश करते हैं, माने सूर्य नीचे जाते 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 मकर में 23.5 डिग्री पर एंटर कर गए, तो वो अब लग गया है दक्षिणायन से उत्तरायण, यानी मकर संक्रांति जब आती है 14 जनवरी को, तो वो प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद फिर वो चलते 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 वही कोई अप्रैल में आते हैं, तो वो विषुवत रेखा में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। और विषुवत रेखा यानी हमारे उत्तरायण का करीब करीब मिड, और फिर वो चलते चलते वही जून के एंड में, जुलाई में वो प्रवेश करते हैं कर्क रेखा में। तो ये कौन सा समय आ जाता है? अब सूर्य ने उत्तरायण से दक्षिण में प्रवेश किया। तो याद रखिएगा ये कर्क रेखा और मकर रेखा ही तय करती हैं कि सूर्य अभी उत्तरायण में है या दक्षिणायन में। सीधी बात है, जब वो मकर से कर्क रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं सूर्य, इसका मतलब वो उत्तरायण चल रहा है, और जब वो कर्क से नीचे मकर की तरफ जाने लग जाते हैं तो फिर वो दक्षिणायन चल रहा है। क्लियर? क्षण, क्लियर। तो ये हमारे ज्योतिष में टर्म माने जाते हैं पल,
क्षण, तो पल का मतलब होता है एक पल बीत गया, यानी 24 सेकंड की बात करते हैं। क्षण की बात करते हैं तो 48 मिनट की बात करते हैं। जैसे घड़ी होता है, एक घड़ी, इतना घड़ी बीत गया, यानी घड़ी का मतलब होता है कि वो जो घड़ी कह रहे एक घड़ी बीत गया, तो माने करीब 24 मिनट बीत गए हैं। क्लियर होगा? तो याद रखिएगा 24 घंटे में 60 घड़ी होती है। ठीक हो गया? तो इस कैलकुलेशन से निकालेंगे आप, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और एक पल में 24 सेकंड होते हैं और क्षण में 48 मिनट होते हैं। ठीक हो गया? फिर बात करें इसकी लॉर्डशिप किसके पास है? चंद्रमा के पास है। यानी कोई इस प्रकार की कोई चीज़ आप देख रहे हैं, ड्यूरेशन काफ़ी कम है, तो चंद्रमा को असाइन किया जाता है। दिन, अलग अलग जो दिन होते हैं, वार होते हैं, इन वारों में प्राथमिकता दी जाती है। ये किसको डेजिग्नेट किया गया है ये काम अवधि दिन देने का? मंगल। ऋतुएं जो हैं वो बुध को काम सौंपा गया ऋतुओं के लिए कि भाई ये ऋतु चलेगी, फिर वो ऋतु चलेगी। इतना मतलब काल, सामान्यतः 1.5 से 2 महीने का जो समय है ऋतु का होता है। और मास यानी मंथ। ठीक हो गया? तो हम बात करते हैं सौर कैलेंडर की तो 30 दिन का है, और इसी प्रकार से चंद्रमा की बात करते हैं 29.5 दिन का है, तो वो मास। पक्ष की बात करते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो 15-15 दिनों में बांटा जाता है, तो वो पक्ष कहा जाता है। वर्ष, शनि, यानी शनि जनरली काफ़ी बड़ा ड्यूरेशन रखते हैं अपने, आपको पता है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर हैं, तो उनको चक्कर लगाने में भी सबसे अधिक समय लगता है नवग्रहों में, तो शनि को वर्ष असाइन किया गया। और कटु के बाद अगर बात करते हैं चंद्रमा के स्वाद की, चंद्रमा का स्वाद है लवण, मंगल का स्वाद है तीखा, बुध का स्वाद है मिश्रित, बृहस्पति का स्वाद है मधुर या मीठा, शुक्र का स्वाद है खट्टा, शनि का स्वाद है कसैला, राहु अनजान विष टाइप, इसी प्रकार से केतु भी अनजाना, क्योंकि ये इल्यूजन, भ्रम, नए नए जो कई प्रकार के स्वाद आ रहे हैं वो सब राहु केतु को डेजिग्नेट किए जाते हैं। अवधि में हमने पढ़ी लिया अयन, क्षण, दिन, ऋतु, मास, पक्ष और वर्ष। फिर अब ऋतुएं भी अलग अलग किसको बांटी गई हैं, तो देखिए सबसे पहले आती ग्रीष्म ऋतु, सूर्य ग्रह को ग्रीष्म ऋतु दी गई है। वर्षा ऋतु किसको दी गई है? चंद्रमा को। और फिर मंगल को दोबारा ग्रीष्म ऋतु दी गई है। बहुत मदद करेगा आपको, जब तक आप ग्रहों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी फलित करें गलत निकलेगा, तो ये ऋतुओं को जानना जरूरी है। बुध जो है वो शरद ऋतु, तो जैसे मान लो किसी का बुध डोमिनेट कर रहा है तो हम ये भी जानने लग जाते हैं कि भाई इसको इस पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता होगा। कई लोग हैं उनको ग्रीष्मकालीन में या दोपहर का समय बहुत अच्छा लगता है, कई लोग हैं जिनको रात्रि का पर्टिकुलर बड़ा अच्छा लगता है, तो ये ग्रह भी तय करते हैं। शरद बुध, हेमंत बृहस्पति, बसंत ऋतु शुक्र, शिशिर ऋतु शनि। और इन 2 ग्रहों को हमने कोई अलग से ऋतु नहीं दी है। ये किसी भी कुंडली में अगर बली होंगे तो कभी भी उनको अच्छा या बुरा लग सकता है। और प्रायः ये प्राकृतिक चीज़ों से बचते हैं, राहु और केतु। ये चीज़ों में प्राकृतिक चीज़ों के साथ ज़्यादा बदलाव कर देते हैं। जो भी व्यक्ति का राहु केतु बली है, चीजेस करके ले आते हैं, तो ये चीज़ें इस प्रकार से देखिए। दिशा, सूर्य को दक्षिण दिशा दी गई है, चंद्रमा को उत्तर दिशा, और मंगल को दक्षिण दिशा, और बुध को पूर्व दिशा, बृहस्पति को पूर्व दिशा, और शुक्र को उत्तर दिशा, शनि को पश्चिम दिशा। हालांकि राहु और केतु को कोई दिशा नहीं दी जाती है प्राय, लेकिन ये शनि के साथ ही चलते हैं, ज़्यादा पाश्चात्य में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं वस्त्र की। वस्त्र में सूर्य जो है लाल रेशमी वस्त्र पसंद करते हैं, या इससे प्रभावित जो व्यक्ति होंगे। और इसी प्रकार से चंद्रमा जो है सफ़ेद रेशमी, मंगल लाल, और बात कर लेते हैं बुध की तो काला रेशमी, और बृहस्पति पीतांबर, शुक्र श्वेत रेशमी, और ये शनि है चित्रवर्ण, यानी उस पर प्रिंटेड हो, कुछ डॉटेड हो, कुछ डॉट्स लगे हों, ब्लैक ब्लू ग्रीन डॉट लगे हो, तो इस प्रकार के चित्रवर्ण पसंद करते हैं शनि। और राहु की बात करें, अन्य एक रंग के कपड़ों की गुदड़ी, ये राहु, और छेद युक्त वस्त्र, ये केतु। फिर बात कर लेते हैं वृक्ष की। कौन कौन से पेड़ जो है वो अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। स्थूल वृक्ष, स्थूल यानी दुबले पतले लंबे पेड़ हैं, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नारियल का वृक्ष है दुबला पतला लंबा, इस प्रकार के वृक्ष हो गए स्थूल वृक्ष।
लताएं दूध वृक्ष, लताएं हैं, बेल चढ़ रही हैं कुछ, और ऐसे पत्ते तोड़ो आप, उसमें से दूध निकलता है, तो सब ये चंद्रमा के अधीन है। कटु वनस्पति मिर्च, ये मंगल के अधीन है। और बिना फल के वृक्ष, ये बुध के अधीन है। फलदार वृक्ष, ये बृहस्पति के अधीन है। फूल वाले वृक्ष, मतलब आप जैसे कभी किसी के घर पे जाएं, आपको लगता है घर के एंटर पे ही फूलों से लदा पड़ा उनका एंट्रेंस, तो हो सकता है उस घर में रहने वाले किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत बली हो। क्लियर होगा? तो ये फूलों वाले वृक्ष। मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक व्यक्ति का, क्योंकि कई बार ऐसे होता है मालिक जो घर के हैं वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं अब, तो अब मालिक तो हैं वो घर के, लेकिन मालिक का काम कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो जिसका प्रभाव घर में ज़्यादा रहेगा उसी का वो घर का डेकोरम उसी के अनुसार व्यवस्थित दिखाई देगा। तो अगर घर के बाहर फूलों वाले वृक्ष बहुत लदे पड़े हैं, तो जो घर का डोमिनेट करने वाला व्यक्ति है उसका जो शुक्र है वो अच्छा होगा। क्लियर? इसी प्रकार से कांटेदार वृक्ष, क्लियर? तो कई बार कैक्टस हमें बहुत पसंद होता है, पूरे घर के आसपास कांटे कांटे लगा रखे हमने, तो उसमें देखिएगा ऐसे व्यक्ति का शनि उच्च का होगा, या शनि के प्रभाव उस कुंडली में उस घर में जो डोमिनेट करता है व्यक्ति, जो सबसे मतलब प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका शनि उच्च का होगा, बड़ा बलशाली होगा। इन ग्रहों को ये इल्यूजन फैलाने वाले हैं, ये ज़्यादातर मैन मेड आर्टिफिशियल प्लास्टिक के इस प्रकार के पौधे लगाना, ये सब चीज़ें राहु और केतु करते हैं। वैसे आजकल की बात करेंगे तो आजकल राहु और केतु के वरदान के बिना आजकल के समय में ख्याति ले पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज सब कुछ आर्टिफिशियल होने पर आ गया है। हम हर चीज़ को आर्टिफिशियल करना चाहते हैं, तो जहाँ भी नेचुरल में आर्टिफिशियल की बात आती है तो राहु केतु का नाम सबसे पहले आता है। तो इनको वैसे भी आपको पता है म्लेच्छों का ग्रह भी कहा जाता है, यानी सुदूर एरिया में फॉरेन लैंड में रहने वाले लोगों के साथ हमारी अच्छी मैत्री होगी अगर राहु और केतु हमारे बली हैं। क्लियर हो गया? तो और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इन लोगों का बहुत अच्छा नाम होता है जिनका राहु और केतु वेल प्लेस्ड होता है। तो दोस्तों ये था नवग्रहों का अलग अलग स्वाद, अवधि, ऋतु, दिशा, वस्त्र और वृक्ष का निर्धारण। बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।